हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह जो समय है, यह जो सीज़न है, त्योहारों का है। कई सारे त्योहार बीत चुके हैं और कई त्योहार आने वाले हैं। त्योहार अपने साथ लेकर के आते हैं उमंग, उम्मीदें, उत्साह, बहुत सारी चीज़ें, लोगों के बीच में खुशियाँ। और इन्हीं खुशियों को मनाने का जो तरीका है, हम लोग अक्सर आतिशबाज़ी या पटाखों को फोड़ करके मनाते हैं। तो इन पटाखों को फोड़ना या फिर आतिशबाज़ी करना अपने आप में कई बार स्वास्थ्य चुनौतियों और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां लेकर के आता है। कई तरह के जो पटाखे होते हैं, उनसे निकलने वाले रसायनों से होने वाला नुकसान हमारे पर्यावरण के साथ साथ हमें भी प्रभावित करता है। अब पटाखे चलाए जाएं या नहीं चलाए जाएं, ये एक दूसरी बहस हो सकती है, लेकिन आज के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे पारंपरिक पटाखों के विकल्प के रूप में जो ग्रीन पटाखे या इन्हें ग्रीन क्रैकर्स भी कहते हैं, इनको लेकर के सरकार आई है या फिर सरकार ने इस तरह के पटाखों को विकसित करने में कुछ भूमिका निभाई है। कुछ संस्थाओं के नाम सामने आएंगे जिनका इन पटाखों के विकास में योगदान है। तो इन पटाखों का आने वाले समय में किस तरह से उपयोग किया जाएगा, किस तरह से हम इनका प्रयोग करके पर्यावरण से जुड़े प्रदूषण को कम कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम एक आम पटाखों के बाजार में कैसे इनको पहचान सकेंगे। तो शुरुआत करें टॉपिक की। इस त्योहार कैसे होगी ग्रीन पटाखों की पहचान। तो जो ग्रीन पटाखों की बात कर रहे हैं, हम कैसे उन्हें पहचान पाएंगे और वो कितना लाभदायक या फिर पर्यावरण के लिहाज से कितने उपयोगी हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो जो खबर है वह है, व्हाट आर ग्रीन ट्रैकर्स एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई देम। क्योंकि इस समय कई सारी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कई सारे राज्यों में ऐसी मांग उठी है या फिर हाईकोर्ट ने ऐसे निर्देश दिए हैं कि ग्रीन पटाखों को या ग्रीन ट्रैकर्स की अनुमति दी जाए और पारंपरिक पटाखों का उपयोग ना किया जाए ताकि प्रदूषण कम हो। ठीक, तो आज के डिस्कशन पे हम जिस बिंदुओं पर चलेंगे, चर्चा में क्यों या चर्चा क्यों की जा रही है, ग्रीन पटाखे क्या है, इनमें और पारंपरिक पटाखों के बीच में किस तरह का अंतर देखने को मिलता है, कितने प्रकार के, एक ये बेसिक फॉर्मेट में देखें तो कितने प्रकार के हैं, और इनमें जहरीली धातुएं अगर जो पारंपरिक पटाखों की बात करें जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक मानी गई हैं, वो कौन कौन सी हैं, किस तरह के इनके प्रभाव पड़ते हैं मानव स्वास्थ्य में, कैसे इनका उपयोग किया जा सकता है। एक निष्कर्ष देखेंगे और एक सवाल देखेंगे जो कि मेंस के स्तर पर अगर कोई सवाल आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो विषय है जीएस पेपर 3 यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसके अलावा मानव स्वास्थ्य से भी जोड़ करके देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़े। तो चर्चा इसकी क्यों की जा रही है, क्योंकि चंडीगढ़ द्वारा हरे पटाखों यानी ग्रीन क्रैकर्स के उपयोग की अनुमति दी गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी अगर हम कुछ समय पहले की रिपोर्ट देखें तो वहाँ पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि जो पटाखे हैं वहाँ पर केवल QR कोड वाले जो ग्रीन ट्रैकर्स है, हरित पटाखे हैं, उनका ही उपयोग किया जाए। तो राज्य विशेष की अपनी अपनी सीमाएं हो सकती हैं, राज्य के अंतर्गत अपने अपने आदेश हो सकते हैं। कुछ ऐसे ही आदेश हमें दिल्ली के अंतर्गत भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर दिल्ली सरकार का मानना है कि दिल्ली के अंतर्गत आने वाले जनवरी के महीने तक जो पटाखों का उपयोग है उसको एक तरीके से बाधित कर दिया जाए। तो ऐसी उन्होंने अपील कोर्ट से की थी, लेकिन उसमें अभी जो याचिका है उस पर सुनवाई होनी बाकी है और इस तरह की कई और याचिकाएं भी वहां पर दायर की गई हैं। इसलिए जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पर चर्चा जरूर से की जानी चाहिए। और साथ ही ग्रीन पटाखे एनवायरनमेंट वाले सेक्शन से सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, चूंकि एक कल्चरल एस्पेक्ट किसी भी देश में, या फिर अगर हम अपने देश की क्षेत्र की बात करें तो एक जो कल्चरल एस्पेक्ट है उससे चूंकि ये सीधे सीधे जुड़ते हैं, उत्साह से जुड़ते हैं। ठीक, तो ग्रीन पटाखों की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसका पहला इम्पैक्ट जो कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ने वाले पटाखे होते हैं। कि क्यों लाए गए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो ग्रीन पटाखों की जो शुरुआत है, जिन्हें हम अभी ग्रीन पटाखे कह रहे हैं, वो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के द्वारा भारत के अंतर्गत एक फॉर्मूले के रूप में विकसित किए गए हैं कि किस तरह से जो प्रदूषण है उसको कम किया जा सके, और 2018 में इन्हें पेश किया गया था। इसमें एल्यूमिनियम, बेरियम, पोटेशियम नाइट्रेट या कार्बन जैसे जो हानिकारक तत्व है, रसायन हैं, वो मौजूद नहीं होते, और ये इसकी कुछ खासियत है जो इनको सामान्य पटाखों से अलग बनाती है। अब और क्या अंतर हो सकता है इनमें और पारंपरिक पटाखों में? पहला ये कि इसमें जो जहरीली धातुएं पारंपरिक पटाखों में जो मौजूद होती हैं उनको कम करके या उनके जो खतरनाक यौगिक है उनमें बदलाव करके इसमें शामिल किया जाता है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है या फिर ऐसा देखा गया है कि ग्रीन पटाखों में 30% तक कम वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा जो ध्वनि प्रदूषण है, शोर होता है, उससे में भी कुछ गिरावट आती है। यानी जहां सामान्यतः 160 डेसिबल तक धमाका होता है सामान्य पटाखों में,
इसमें 110 डेसिबल तक ही आ जाता है, जो शोर की या ध्वनि की आवृत्ति है। तो एनजीटी ने ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है, लेकिन किन क्षेत्रों में? जहां पर हवा की गुणवत्ता मध्यम या खराब हो, उन क्षेत्रों में कहा है कि ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे 2-3 एंगल और जुड़ेंगे, अभी हम उन पर बात करेंगे, आर्थिक वाले और इसके अलावा उपयोग वाले, कि कैसे इनका उपयोग किया जाए। पहले प्रकार देख लेते हैं कि किस किस तरह के ये उपलब्ध हैं। तो इनकी 3 प्रमुख श्रेणियां बताई गई हैं CSIR के द्वारा। पहला है सेफ वाटर रिलीजर, इसे श्वास कह रहे हैं। तो सेफ वाटर रिलीजर दरअसल क्या है कि इसके अंतर्गत जो खासियत है इसकी, इसमें छोटे पैकेट के रूप में पानी की बूंदों का इस्तेमाल किया जाएगा, कि ताकि जब यह पटाखा फटेगा या फूटेगा तो इसके अंतर्गत जो पानी है वो वाष्प बन के निकलेगा और जो धूल के कण होंगे उनमें मिल जाएगा, ताकि जो धूल के कण हैं वो कम वातावरण में फैले। इसके अलावा इसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर भी नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सेफ है पर्यावरण के लिहाज से। दूसरा, सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम, यानी सफल इसका नाम दिया गया है। इसके उपयोग से क्या होगा? पहली बात तो पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर रहित ये भी है, साथ ही इससे पार्टिकुलेट मैटर में गिरावट आएगी, जिसे हम PM कण कहते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। दूसरा, इससे ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा। तीसरा है सेफ थर्माइट क्रैकर, जिसे स्टार नाम दिया गया है। तो इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत कम है और एल्यूमिनियम के स्थान पर मैग्नीशियम का भी इस्तेमाल किया गया है, और यह भी कम ध्वनि प्रदूषण वाला एक तरह का पटाखा है, जो सामान्य पटाखों की तुलना में कुछ सेफ है। ठीक है, चलिए अब बात करें कि पारंपरिक जो पटाखे हैं उसमें कौन कौन सी जहरीली धातुएं मौजूद हैं, क्योंकि इनके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है, इनके प्रभावों को जानना जरूरी है। तो उसमें कई तरह की जहरीली धातुएं शामिल हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जैसे कि जब आपने देखा होगा कि पटाखे जलते हैं तो वो अलग अलग तरह के रंगों में दिखाई देते हैं, तो हर रंग अपने आप में कुछ सूचना लेकर के चलता है। अगर आप पटाखों को जलता देखें तो अगर आपके पास ये जानकारी हो, आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का पटाखा, किस तरह की धातुएं इसमें मौजूद होंगी, किस तरह की जहरीली धातुएं हैं। अगर सफ़ेद रंग उसमें आ रहा है तो संभावना है कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या टाइटेनियम उसमें मौजूद हो। अगला, नारंगी रंग के जो पटाखे हैं उसमें कार्बन या आयरन की उपलब्धता जरूर होगी। इसके अलावा जो पीले रंग से जल रहे हैं वो सोडियम के यौगिक हो सकते हैं। दूसरा, नीले और लाल रंग वाले तांबे के यौगिक और स्ट्रोंटियम कार्बोनेट जैसे तत्व उसमें मौजूद होंगे। हरा एजेंट जो हरे रंग से जलेगा उसमें बेरियम मोनोक्लोराइड के सॉल्ट, बेरियम नाइट्रेट और बेरियम क्लोरेट जैसे तत्व मौजूद हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है मनुष्य के स्वास्थ्य के लिहाज से और आसपास का जो पर्यावरण है उसके लिहाज से। प्रभावों की बात करें, किस किस तरह के प्रभाव हो सकते हैं, किस पर प्रभाव हो सकते हैं, तो पहली बात तो यह है कि इसका प्रभाव सभी लोगों पर होगा। ठीक, यानी जो भी लोग मौजूद हैं, जो भी उस हवा में सांस ले रहे हैं, वो जीव जंतु भी हो सकते हैं, वो मनुष्य भी हो सकता है, सभी पर प्रभाव होगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुभेद्य है, जिन पर प्रभाव सबसे ज़्यादा असर करेगा, उसमें कौन कौन होंगे? शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग। इसके अलावा ऐसे लोग जो किसी तरह की चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं या फिर मेडिकली अनफिट हैं, उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा। तो जैसे कि एक तत्व है सीसा, सीसा का क्या प्रभाव है? पटाखों में जो मौजूद होगा, तंत्रिका तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कई पटाखों में तांबे जैसे तत्व होंगे, उसका क्या होगा? श्वसन में जलन हो सकती है, श्वसन तंत्र में सांस लेने में जलन हो सकती है। इसी तरह सोडियम की बात करें तो त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, खुजली मच सकती है, किसी तरह की इचिंग या फिर और किसी तरह की एलर्जी हो सकती है। मैग्नीशियम क्या करेगा? मेंटल फ्यूम फीवर जैसी बीमारियों को जनरेट कर सकता है। कैडमियम से एनीमिया और गुर्दे को नुकसान हो सकता है। नाइट्रेट से मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा नाइट्राइट जो कि आंखों में जलन, त्वचा में जलन और श्लेष्म झिल्ली को भी प्रभावित कर सकता है। तो स्वास्थ्य संबंधी इस तरह की जो समस्याएं हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य हैं, और जो भी लोग इन पटाखों का इस्तेमाल करने वाले हैं उनको भी निश्चित तौर पर इनके बारे में जानना जरूरी है कि कितने ये नुकसानदेह हो सकते हैं। अब जो हरे पटाखे या ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की बात की जा रही है उसमें कुछ चुनौतियां जरूर हैं। पहली बात तो इनकी कीमत अपने आप में थोड़ा सा अलग है। दूसरी बात कि इनकी पहचान किस तरह से की जा सकेगी। मान लीजिए रेहड़ी पटरियों पर जो सामान्य विक्रेता हैं, जो सामान्य पटाखों को बेच रहे हैं, तो उनके पास जो मौजूद पटाखे होंगे क्या वे हरे पटाखे हैं, या फिर अगर कोई विक्रेता ये कहकर बेच रहा है कि वो हरा पटाखा है या ग्रीन क्रैकर में आता है, तो कैसे पता चलेगा? तो इसकी हालांकि कुछ पहचान की गई है, लेकिन उसके बावजूद कई तरह की चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि उनकी उपलब्धता कितनी है। दूसरी बात, इसमें जैसे कई राज्यों की बात करें, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो उन्होंने पुलिस को ये काम सौंपा है कि वो जा करके इस तरह के पटाखे जो जो वहाँ पर स्वीकृत नहीं है, जैसे कि ग्रीन पटाखों को मंजूरी दी गई है,
और बाकी के जो पटाखे हैं वो एक तरीके से स्वीकृत नहीं है, तो उनको क्या करें, सीज कर दें, उनको जब्त कर लें। तो अब कितने बड़े रेंज में एक पुलिस अधिकारी उस चीज को कवर कर पाएगा, या पुलिस की टीम कहाँ कहाँ जाकर के उनको कवर कर पाएगी, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। ठीक, इसके अलावा जो अधिकृत इकाइयां हैं, या फिर हम कहें कि कौन कौन अधिकृत है, इसके बारे में भी सूचना उपलब्ध नहीं है। कई सारे अधिकृत नहीं है, वो भी बिक्री कर रहे हैं, और लोगों के बीच में जानकारी की भी कमी है, जिसकी वजह से इन पटाखों के उपयोग, या फिर पारंपरिक पटाखों, या फिर अगर हम कहें कि उनको जो निषिद्ध कर दिया गया है जिन स्थानों पर, उनके उपयोग पर रोक लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अब एक बात ये जान लें कि पटाखों के उपयोग को लेकर को जो सरकार ने या फिर विशेषज्ञों ने एडवाइजरी जारी की है, थोड़े से पॉइंट्स हम देख लें, ताकि हम अपने ही घरों में इस तरह की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके किसी भी तरह के नुकसान से बच सकें। जैसे कि कई सारी चीज़ें बहुत सामान्य हैं जो आप लोग जानते ही हैं। पटाखों को जलाने के लिए एक लंबी मोमबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फुलझड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि डायरेक्टली उसको हाथ से जलाने से बचे। दूसरा, शरीर और पटाखे के बीच की दूरी इतनी बना करके चलें कि डायरेक्टली पटाखा आपके बहुत नज़दीक ना फूटे, या फिर कई बार हम किसी तरह की और फुलझड़ी चला रहे होते या कुछ और, तो उसको नज़दीक कर लेते, उसको थोड़ा सा दूर करके हमें चलाना चाहिए। इसी तरह पटाखे फोड़ते समय कोशिश करें कि शूज़ वगैरह पहन ले, ताकि अगर कोई आग जैसी सिचुएशन आपके पैरों तक आती है तो आप उससे बच जाएं, नुकसान ना हो। कोशिश करें खुले मैदानों में पटाखे चलाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रह करके चलाएं, ताकि आने वाले जो भी त्यौहार है उसमें किसी भी तरह का नुकसान किसी भी व्यक्ति को ना हो। अब बात करें निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष में हमें 2-3 तरह के पॉइंट देखने होंगे। पहला तो इसमें एक आर्थिक वाला पॉइंट भी जुड़ता है कि इसमें चूंकि लगभग जो गरीब तबके के लोग आते हैं वो ज़्यादा इस तरह के व्यापार में शामिल हैं। और अगर किसी राज्य विशेष की बात करें एक उदाहरण के रूप में, तो पश्चिम बंगाल के आंकड़े हमें पता है, जहाँ पर लगभग कहा गया है कि 30 लाख लोग इस तरह के कामों में लगे हुए हैं। तो वहाँ पर अगर हरित पटाखों की अनुमति दे दी गई है, ग्रीन पटाखे वो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी होगा कि जहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर अन्य तरह के पटाखे बन गए होंगे, तो उसमें कई तरह का निवेश भी किया गया है, तो आर्थिक नुकसान तो होगा ही लोगों को। लेकिन जो इसका दूसरा पहलू है वो यहाँ पर आएगा कि अगर उनका उपयोग किया जाएगा तो पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान भी होगा। तो यहाँ पर देखा जाना ये जरूरी है कि जो नुकसान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, जिस नुकसान से ज्यादा क्षति हो सकती हो, उसको कम किया जाए, यानी पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी जो नुकसान है उसको कम करने में ज्यादा भूमिका निभाई जानी चाहिए, बजाय आर्थिक की। क्योंकि आर्थिक को दूसरे तरह से कंपनसेट किया जा सकता है, कुछ और तरह के रोजगार या कुछ और तरह की सिचुएशन में, लेकिन जो एक बड़ा नुकसान होगा पर्यावरण को, वो ज्यादा फिर नुकसानदायक होगा। तो केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ग्रीन पटाखे खरीदे जाएं, और जो उनकी खरीद है वो सुनिश्चित की जाए, ये कुछ सुझाव दिए गए हैं। इन पटाखों में QR कोड होता है, जिसका इस्तेमाल करके आप ये पहचान सकते हैं कि ये ग्रीन क्रैकर यानी हरित पटाखे ही है। गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर उससे इनको पहचानने में आपको आसानी होगी। इसके अलावा चूंकि जो ग्रीन पटाखे हैं, ग्रीन क्रैकर हैं, वो आकार में छोटे हैं, राख का उपयोग कम होता है, उसमें राख कम निकलती है, खत्म हो जाती है, कच्चे माल का उसमें कम उपयोग किया गया है, समान स्वीकार्य गुणवत्ता वाले तत्व उसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर और गैसीय उत्सर्जन में कमी आती है इसके उपयोग से। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन पटाखों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए, वो भी उन क्षेत्रों में जहाँ पर इसको चलाने को मंजूरी दी गई है। बहरहाल ये आप लोगों के या फिर पटाखा चलाने वाले लोगों के विवेक पर निर्भर करता है कि वो पटाखों का कितना उपयोग करते हैं और इस त्योहार में किस तरह से उसका उपयोग करते हुए अपने परिवार को स्वस्थ रखते हैं। तो अब एक सवाल इससे जुड़ा हुआ ले लें, जो सामान्य सा सवाल है। इसमें लिखा हुआ है ग्रीन पटाखे क्या होते हैं, कई तरह के प्रदूषण कम करने में ये किस तरह सहायक हो सकते हैं, चर्चा कीजिए। 150 शब्दों में इसे लिखने का आप अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।